शिनिची के शरीर में मिगी की कोशिकाएं घुस चुकी थीं, जिससे वो आंशिक रूप से पैरासाइट बन गया था। अब उसकी खोज अपनी मां के लिए शुरू होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो एक पुलिस ऑफिसर की जानकारी के लिए अपने टीचर के पास जाता है, पर टीचर भी चुप रहता है। मिगी शिनिची को चेतावनी देता है कि उसे रोज 4 घंटे सोना होगा और तब उसे अकेले ही लड़ना होगा। धीरे धीरे मिगी की क्षमताएं शिनिची में दिखने लगती हैं। इस बीच एक स्टूडेंट जो असल में पैरासाइट है, शिनिची के स्कूल में दाखिला लेता है और दोस्त बनने का ढोंग करता है। जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो वह सभी को मार देता है और शिनिची के दोस्त को भी निशाना बनाता है। शिनिची उसे बचाकर खुद कूद जाता है। उसी वक्त एक टीचर वहां आती है जो चाहती थी कि वह पैरासाइट स्टूडेंट मारा जाए ताकि उसका राज बाहर न आए। वो बम फोड़ती है पर खुद बच जाती है। पुलिस आती है लेकिन पैरासाइट उन्हें भी मार देता है। बाद में मिगी बताता है कि वो स्टूडेंट छत पर है। शिनिची पास की बिल्डिंग से तीर मारकर उसे मार देता है। फिर वो उस पुलिस ऑफिसर का पता पूछता है जो पैरासाइट था, और पता चलता है कि अब वो पैरासाइट उसकी मां के शरीर में है। मिगी उस समय सो रहा होता है, इसलिए शिनिची अकेले लड़ता है और उसकी गर्दन काटकर उसे खत्म कर देता है। उसकी मां और वो ऑफिसर भी मारे जाते हैं। अब शिनिची बदले की राह पर है। वो सभी पैरासाइट्स को खत्म करना चाहता है। तभी एक जासूस उसकी फोटो खींचता है और यहीं पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में कुछ महीने बाद की कहानी है। सेना को पता चलता है कि पैरासाइट्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वो एक सीरियल किलर को जेल से निकालते हैं जो इंसान और पैरासाइट में फर्क कर सकता है। सबको पहचानने के बाद वो शिनिची को देखता है, सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ये भी इंसान है। मिगी चेतावनी देता है कि पास ही एक पैरासाइट है। शिनिची एक बिल्डिंग में जाता है जहां पैरासाइट इंसानी मांस खा रहा है और मिगी उसे मार देता है। फिर वही जासूस दोबारा नजर आता है जो पहले फोटो खींच रहा था। अब मेयर की एंट्री होती है जो पैरासाइट्स के पक्ष में है। वो और टीचर, जो अब इंसानी बच्चे की मां बन चुकी है, साथ काम कर रहे हैं। मेयर चाहता है कि शिनिची मारा जाए, लेकिन टीचर मना कर देती है। वो देखना चाहती है कि शिनिची और मिगी की बॉन्डिंग कहां तक जाती है। शिनिची को पता चलता है कि टीचर ने जासूस को उसकी निगरानी में लगाया है। वो टीचर से कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन टीचर कहती है कि पैरासाइट्स अभी सीख रहे हैं, समय के साथ इंसानों को मारना बंद कर देंगे। शिनिची को भरोसा नहीं होता और वो जासूस को चेतावनी देता है कि टीचर खतरनाक है। जासूस यकीन नहीं करता और मेयर से मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा देता है। मेयर को जब इसका पता चलता है तो वो जासूस को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन घर पर जासूस नहीं होता, उसकी बेटी मारी जाती है। मिगी फिर शिनिची को चेतावनी देता है, 5 पैरासाइट्स तुम्हें मारने आ रहे हैं। उनमें से एक 5 पैरासाइट्स का मिश्रण होता है। शिनिची और मिगी मिलकर उसका सिर उड़ा देते हैं, लेकिन असल में एक ही मरा था। बाकी 4 जिंदा थे। अब बाकी पैरासाइट्स अलर्ट हो जाते हैं। टीचर मेयर से सवाल करती है कि उसके मना करने के बावजूद उसने हमला क्यों करवाया। मेयर समझता है कि टीचर अब इंसानी भावना महसूस कर रही है, शायद मां बनने के बाद। इससे चिढ़कर वो 3 पैरासाइट्स को भेजता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन टीचर को पहले ही इसका आभास हो जाता है। टीचर अकेले ही कार पार्क में बुलाकर तीनों पैरासाइट्स को खत्म कर देती है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसका बच्चा गायब है। वहां एक नोट पड़ा होता है, ब्रिज पर आओ, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। ये नोट जासूस ने छोड़ा था जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। टीचर शिनिची के साथ वहां पहुंचती है। शिनिची जासूस से कहता है, इस बच्चे को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये इंसान है। उसी वक्त मिलिट्री ऑफिसर्स भी एक बिल्डिंग पर कार्रवाई कर रहे होते हैं जहां मेयर ने कई पैरासाइट्स छिपाए थे। एक एक करके लोगों की जांच की जाती है और जो पैरासाइट निकलते हैं उन्हें वहीं मार दिया जाता है। सीरियल किलर भी वहां मौजूद होता है। फिर मेयर आता है और भाषण देता है कि असली राक्षस तो इंसान है जो बिना वजह पैरासाइट्स को मार रहे हैं। तभी सैनिक उसे गोली मार देते हैं। सीरियल किलर चिल्लाता है, वो इंसान था, बस पैरासाइट्स की मदद कर रहा था। फिर वह भयानक पैरासाइट आता है जिसमें 5 पैरासाइट्स शामिल थे। सब उस पर फायर करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। दूसरी ओर जासूस बच्चे को नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी टीचर अपने असली रूप में आकर बच्चे को बचा लेती है और जासूस को घायल कर देती है। सबको अब पता चल जाता है कि वो भी पैरासाइट थी। पुलिस लगातार उस पर गोली चलाती है और मरने से पहले वह बच्चा शिनिची को सौंप देती है। शिनिची को अपनी मां की याद आती है और उसमें इंसानी भावना जाग जाती है।
अब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। तभी खबर आती है कि 5 पैरासाइट वाला वो राक्षस मिलिट्री को मार चुका है। शिनिची वहां निकलता है, लेकिन रास्ते में पैरासाइट्स उस पर हमला करते हैं और उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। वह जंगल की तरफ भागता है और मिगी से कहता है, जब तक तू मेरे साथ है वो मुझे ढूंढ लेगा, अलग हो जा। मिगी खुद को अलग कर देता है और शिनिची को भागने को कहता है और खुद मारा जाता है। दुखी होकर शिनिची अपने दोस्त के घर जाता है। वहीं उसे महसूस होता है कि मिगी का हिस्सा उसके हाथ में फिर से बन रहा है, क्योंकि पहले जब मिगी ने उसे ठीक किया था तब उसका अंश उसके शरीर में रह गया था। शिनिची समझ जाता है कि दुश्मन फिर से उसका पता लगा लेगा, इसलिए वो अलविदा कहकर चला जाता है। बाहर निकलते ही वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। एक मिल में ले जाकर शिनिची उस पर केमिकल वाला रॉड मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो कहता है, तुम्हें मारकर मैं बाकी इंसानों को भी खत्म कर दूंगा, फिर हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वो शिनिची को मारने ही वाला होता है कि अचानक मिगी फिर से हाथ बनकर प्रकट होता है और हमला करता है। तभी दुश्मन के शरीर में हलचल होने लगती है। मिगी बताता है कि रॉड में जो केमिकल था वो उसके लिए जहर था, इसलिए बाकी सभी पैरासाइट्स उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब सिर्फ एक ढांचा बचता है जिसे शिनिची आग में फेंक देता है। कई दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। मिगी शिनिची से कहता है, अब दुनिया में कोई पैरासाइट नहीं बचा है, अब हमें अलग होना होगा। शिनिची नहीं चाहता, लेकिन मिगी खुद को खत्म कर देता है और शिनिची का असली हाथ वापस आ जाता है। शिनिची मिगी को याद करते हुए उदास हो जाता है। समय बीत जाता है। शिनिची और उसकी दोस्त अब सामान्य जीवन जी रहे हैं और कभी-कभी उस टीचर के बच्चे से मिलने जाते हैं। तभी अचानक सीरियल किलर फिर लौट आता है। वो शिनिची की दोस्त को पकड़कर कहता है, असली राक्षस इंसान है, लेकिन वह जवाब देती है, असली राक्षस तो तुम हो। वो उसे इमारत से गिरा देता है, लेकिन ऐन वक्त पर शिनिची उसे पकड़ लेता है। तभी उसे एहसास होता है मिगी ने फिर उसकी मदद की है। यही पार्ट 2 खत्म होता है।